चलिए आज हम लोग जानेंगे, ठीक है, कुछ पीपीसी सीमेंट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और पीपीसी सीमेंट। उसके लिए अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 1489 1991 पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 1 में भी मिल जाएगा, पार्ट 2 में पेज नंबर 3 में। चलिए हम लोग चलते हैं, इसका जानते हैं कैसा टेस्ट होता है, सीमेंट का कितना 3 डेज 7 डेज और 28 डेज में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सीमेंट। द एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ नॉट लेस देन 3 मोटर क्यूब area of face 50 centimeter square composed of 1 part of cement, 3 part of sand, and C note 2 by mass and P by 4 plus 3% of combined mass cement and sand, water, sand prepared, stored and test in the manner described in IS code 4031 part 6 1988 shall be as following। तो देखिए क्या बोल रहा है, इसका मतलब बोल रहा है, ठीक है, जो हम लोग का देखिए एरिया ऑफ फेस 50 सेंटीमीटर कैसे आया। एक मोटर क्यूब का साइज जानते हैं हम लोग 17.06 सेंटीमीटर इंटू 17.06 सेंटीमीटर इंटू 17.06 सेंटीमीटर होता है। तो हमने क्या किया है, देखिए 17.06 सेंटीमीटर जो है बोला एरिया, एरिया बोलना मतलब 2 डायमेंशन, ठीक है। तो 7.06 इंटू 7.06 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हम लोग का इतना। तो वही बोल रहा है जो फेस का एरिया 15 सेंटीमीटर, तो कंपोज्ड ऑफ 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो एक पार्ट ऑफ सीमेंट 3 क्या बोल रहा है, द एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 3 मोटर क्यूब्स। उसका जो एवरेज स्ट्रेंथ आएगा ना 3 दिन में जो 16 एमपीए आएगा, तो तीनों क्यूब का एवरेज करके आना चाहिए 16 एमपीए, ठीक है। उससे कम नहीं आना चाहिए, मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम जा सकता है एटलीस्ट। देखिए यहाँ आवर्स में मेंटेन किया है, लेकिन मैंने डेज में कन्वर्ट करके डाल दिया हूं ताकि समझने में इजी हो, इसीलिए, ठीक है। तो 168 आवर्स प्लस माइनस 2 आवर्स, देखिए टॉलरेंस भी दिया गया है प्लस माइनस 2 आवर्स 7 डेज 22 एमपीए आना चाहिए एवरेज करके, ठीक है। तीनों क्यूब का जो एक सेट होगा उसका एवरेज 22 एमपीए आना चाहिए मिनिमम। और उसका 28 दिन में कितना आना चाहिए एट 672 प्लस माइनस 4 आवर्स, ठीक है। उसका टॉलरेंस देखिए ज्यादा दिया है प्लस माइनस 4 आवर्स, ठीक है। 20 डेज 33 एमपीए मिनिमम आना चाहिए तीनों क्यूब का एवरेज करके। अभी देखिए एक फॉर्मूलेशन दिया हुआ है, चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं, ठीक है। P/4 प्लस 3% ऑफ वाटर 3% ऑफ कॉम्बाइंड मास सीमेंट एंड सैंड, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं P/4 प्लस 3, ये मोटर क्यूब का फॉर्मूला है, ठीक है। P मतलब क्या होता है, P इज द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। जो हम लोग P होता है, जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं उसी से जो मिलता है उसी को हम लोग P से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग P से जो डिनोट करते हैं, देखिए यहाँ पर फॉर्मूलेशन दिया P/4 प्लस 3% ऑफ कॉम्बाइंड मास ऑफ सीमेंट और सैंड। तो सीमेंट ले लेंगे और सैंड जो होगा हम लोग का स्टैंडर्ड सैंड है। वो जो स्टैंडर्ड सैंड होता है वो कहाँ से आता है, हम लोग का तमिलनाडु से आता है। लेकिन उसमें सैंड को हम लोग और डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, बना भी सकते हैं, लेकिन ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 सीविंग करके भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अभी चलते हैं, हम लोग समझते हैं ऐसे बेसिकली फंडा में, थ्योरेटिकल क्लास में, फिर प्रैक्टिकल भी हम लोग करेंगे, उसके लिए कुछ इशू नहीं है, ठीक है। तो यही है, तो हम लोग का जो प्रोसीड्यूर टेस्ट का आईएस कोड 4031 पार्ट 6 में दिया गया है 1988 में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग, तो चलिए चलते हैं हम लोग सेटिंग टाइम इसका देख लेते हैं पीपीसी सीमेंट का, ठीक है। इसका स्ट्रेंथ तो बात कर लिया हम लोग, सेटिंग टाइम क्या होता है। द सेटिंग टाइम ऑफ पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट व्हेन टेस्टेड बाय द विकेट एपरेटस मेथड। सो विकेट एपरेटस से इसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है। डिस्क्राइब्ड इन 4031 पार्ट 5 19
88 सेल बी एज फॉलोइंग। अगर इस कोड को फॉलोइंग कीजिएगा 4031 पार्ट 5, तो इसमें पूरा मेंशन किया हुआ है जो सेटिंग टाइम के लिए पिकेट एपरेटस, ठीक है। देखिए इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए, 30 मिनट मिनिमम होना चाहिए, 30 मिनट, ठीक है। फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट मैक्सिमम। तो इसको तो समझ ही गए हैं, ठीक है। अगर आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।